इंडिया के स्टॉक मार्केट में आज कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो अगले कुछ महीनों के लिए डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। टेलीकॉम से लेकर रियल एस्टेट, सीमेंट और सोलर, हर सेक्टर से एक नई स्टोरी निकल के आई है और इन सब में एक कॉमन पॉइंट है, इंडिया इकोनॉमिक रिवाइवल इज बैक इन मोशन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वोडाफोन आइडिया वर्डिक्ट का क्या मतलब है, क्यों रियल एस्टेट स्टॉक्स फिर से उभर रहे हैं, अंबुजा सीमेंट का प्रॉफिट जंप क्या सिग्नल देता है और एक स्मॉल कैप सोलर प्लेयर किस तरह इंडिया के रिन्यूअल ड्रीम में रोल निभा रहा है। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिए सो दैट वीडियो का कोई भी इंसाइट मिस ना हो। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं टेलीकॉम जायंट वोडाफोन आइडिया के एक बड़े रिलीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, गवर्नमेंट इज फ्री टू कंसीडर रिलीफ ऑन बोथ एडिशनल एजीआर ड्यूज और रीअसेसमेंट ऑफ ऑल ड्यूज। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि वोडाफोन आइडिया के लिए अब एक पॉजिटिव विंडो ओपन हुई है। कंपनी ने अपने एजीआर ड्यूज के इंटरेस्ट और पेनल्टी में वेबर की डिमांड की थी और अब कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट चाहे तो उनकी रिक्वेस्ट कंसीडर कर सकती है। ये डिसीजन टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक ब्रीथिंग स्पेस जैसा है, क्योंकि एजीआर इशू ही वो रीजन था जिसने इंडस्ट्री के कैश फ्लो को प्रेशर में डाल दिया था। अब अगर रीअसेसमेंट अलाउड होता है तो सेक्टर का बैलेंस शीट स्ट्रेस कुछ हद तक कम हो सकता है और इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा पूरे इकोसिस्टम को, टावर कंपनीज, डेटा प्रोवाइडर्स और डिजिटल सर्विस प्लेयर्स तक। अब रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ चलते हैं, जहां एक बार फिर से मोमेंटम वापस आता दिख रहा है। फोनिक्स मिल्स, डीएलएफ, लोधा और प्रेस्टीज डेवलपर्स जैसे बड़े नाम में पॉजिटिव एक्शन देखा गया और उसके पीछे 3 मेजर रीजंस है। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग Q2 रिजल्ट्स। फोनिक्स मिल्स ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट 40% ईयर ऑन ईयर तक बढ़ाया। रेसिडेंशियल और रिटेल दोनों सेगमेंट में सॉलिड परफॉर्मेंस। सेकंड, ब्रोकरेज अपग्रेड्स। नोमुरा और मॉर्गन स्टैनले जैसे ग्लोबल ब्रोकरेजेस ने लोधा को पॉजिटिव रेटिंग दी है, साइटिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड और कंसिस्टेंट 20% प्री सेल्स ग्रोथ आउटलुक। थर्ड, लग्जरी सेगमेंट डिमांड। डीएलएफ के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट द धालियास ने रिकॉर्ड 16,000 करोड़ के फ्लैट्स बेच दिए और ये दिखाता है कि प्रीमियम हाउसिंग में डिमांड अभी भी सॉलिड है। ये पूरा ट्रेंड ये बताता है हाउसिंग सेक्टर में सिर्फ सेंटिमेंट नहीं, रियल कैश फ्लो और डिमांड साइकिल दोनों एक्टिव हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ फेस हो सकता है। अब बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल की, सीमेंट सेक्टर के टर्न अराउंड की। अदानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट ने सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट में 268% जंप दिखाया। कंपनी ने अपना रेवेन्यू भी 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ाया और साथ ही अनाउंस किया है कैपेसिटी एक्सपेंशन। FY28 तक टारगेट बढ़ा दिया गया है 155 MTPA तक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक मैसेज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और हाउसिंग डिमांड दोनों लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन चुके हैं। साथ ही अंबुजा अपने ऑपरेशंस में AI बेस्ड सीमेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर ला रही है, जो रियल टाइम डेटा से प्लांट्स और प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करेगा, यानी टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी दोनों पर इक्वल फोकस। अब चलते हैं ब्रॉडर मार्केट के मूड पर, जहां निफ्टी के Q2 रिजल्ट्स एक मिक्स पिक्चर दिखा रहे हैं। अब तक 27 निफ्टी कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स दिए हैं और ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 5% ईयर ऑन ईयर रही है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ग्रोथ मेनली 5 कंपनी से आई है। HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, JSW स्टील और इन्फोसिस। मिड कैप स्टॉक्स ने फिर से आउट परफॉर्म किया 26% ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स ग्रोथ के साथ, यानी इन्वेस्टर सेंटिमेंट अब स्टेबल और सेलेक्टिव दोनों है। सेक्टर रोटेशन क्लियरली विजिबल है। अब चलते हैं एक छोटी लेकिन इंस्पायरिंग कहानी की तरफ। महाराष्ट्र के नंदेड़ डिस्ट्रिक्ट में एक 75 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए धरान इंफ्रा EPC लिमिटेड ने 215 करोड़ का डील साइन किया है। ये प्रोजेक्ट 9 साइट्स पर डेवलप होगा और 2025 से 2027 तक कंप्लीट होगा। कंपनी का फोकस है डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक फुल EPC सर्विस प्रोवाइड करना। इससे क्लीन एनर्जी और रूरल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को बूस्ट मिलेगा, यानी स्मॉल कैप कंपनीज भी अब इंडिया के रिन्यूअल जर्नी में एक्टिव रोल निभा रही है। और एक एग्जांपल है कि सस्टेनेबल ग्रोथ सिर्फ लार्ज कैप्स तक लिमिटेड नहीं। देखा जाए तो आज के मार्केट अपडेट्स एक क्लियर पैटर्न दिखाते हैं। टेलीकॉम में पॉलिसी रिलीफ, रियल एस्टेट और सीमेंट में अर्निंग्स मोमेंटम और रिन्यूअल्स में एग्जीक्यूशन ड्राइव, यानी इंडिया अब एक रिकवरी प्लस एक्सपेंशन फेज में एंटर कर चुका है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है, मार्केट में शॉर्ट टर्म नॉइज हमेशा रहेगा, लेकिन वेल्थ हमेशा उन्हीं के लिए बनती है जो फंडामेंटल्स और डिसिप्लिन पे टिके रहते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।